ये कौम बुज़दिल नहीं है, लेकिन जब कभी मैदान में आ जाए तो फिर ये कौम पीछे नहीं हटती। वहीं पर जंगे बद्र का मौका, एक तरफ 313 है सिर्फ, और एक तरफ लाओ लश्कर लेकर, घोड़े लेकर और जनाब तीर भाले लेकर अबू जहल खड़ा हुआ है, और एक तरफ निहत्ते सहाबाए कराम खड़े। लेकिन जब मजबूती के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करके मैदान में निकले हैं तो मैदान बद्र जीत कर लाए 313। इसलिए ये बुज़दिल नहीं है, अमन परस्त है, तशद्दुद की इजाजत नहीं है। माफ करने को बड़ा माना जाता है, बड़ा समझा जाता है, और यही पैगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। एक मौके पर हजरत खब्बाब हजरत उमर के पास पहुंचे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बन चुके थे। हजरत उमर ने कहा कि खब्बाब जरा ये बताओ कि इस कुर्सी पर बैठने का सबसे ज्यादा अधिकार किसको है। उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप ही बताइए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी के साथ और सहाबाए किराम की जो मैंने ज़िंदगी देखी है, उनमें सबसे ज़्यादा मज़लूम शख्स अगर कोई है तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए अगर इस कुर्सी पर किसी को बैठने का सबसे ज़्यादा अधिकार है तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको मैं बिठाता। उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आपकी बात सही है। आपने देखा कि उनको अंगारों पर लिटाया जाता था, ऊपर से पत्थर रखा जाता था, तब भी वो बोलते थे अल्लाह अहद अल्लाह अहद। उनका मकाम और मर्तबा कितना बड़ा है पता है आपको? उनका मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि बिलाल हबशी चलते हैं मक्का की गलियों में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिलाल ज़रा बताओ, तुम चलते हो मक्का की गलियों में, मुझे तुम्हारी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। कौन सा अमल? गुलाम थे वो, हबशा के रहने वाले थे, उनके ख़ानदान का भी पता नहीं है, बस हबशी, हबशा के रहने वाले तो हबशी। ख़ानदान होता ना, जैसे अपने यहाँ ख़ानदान, कोई सैयद है, कोई कुरैशी है, कोई चौधरी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इसी में मर मिटते हैं कभी लोग। चौधराहट, इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं, हिंदू में भी नहीं। हिंदू में कहते हैं अरे ब्राह्मण बहुत बड़े, नहीं, आदमी अमल से बड़ा होता है, जात बिरादरी से बड़ा नहीं होता, अमल से बड़ा होता है। ये मेरा फैसला नहीं, अल्लाह के नबी, अल्लाह का कुरान खुद कहता है इन्ना वजअलनाकुम शुऊबम व क़बाइला, तुम्हारे लिए अलग अलग जमातें बनाई, कबीले बनाए। किस लिए? फ़ख्र करने के लिए। आई एम चौधरी, हटो बचो, आई एम सैयद, नहीं, ये गर्व करने की चीज नहीं, एक इम्तियाज है ये कि हाँ ये सैयद बिरादरी के हैं, ये अंसारी बिरादरी के हैं, ये शेख बिरादरी के हैं, पहचानने के लिए। वजालनाकुम शुऊबम व क़बाइल लितारफ़ु, इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले भी उस ज़माने में कबीले होते थे, घराने होते थे, ख़ानदान बनी हाशिम, बनी अब्द मनाफ, इस तरह का होता था उस ज़माने में। लेकिन आज चौधराहट की वजह से मरे जा रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म है सबसे बड़ा वही होगा जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण है तो स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर होम मिनिस्टर नहीं। गुरु पुराण में लिखा है साफ लफ्जों में, जिसका काम अच्छा होगा वही महान होगा। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्र ताम क्षेत्रियो याति वितरतम, एक बड़ा लंबा मंत्र है। इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई पैदाइशी महान नहीं होता, अमल महान उसको बनाता। उसका काम अच्छा है वो इंसान अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। इन्न अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल वही है जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है, जो अल्लाह की बातों को मानता है। बहरकैफ ये बात कही गई तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कुर्सी पर बैठने के ज़्यादा हकदार है। हज़रत खब्बाब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप समझ सकते हैं क्यों सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं को दी गई। उन्होंने कहा कि अच्छा
लेकिन उनको जब तकलीफ दी जा रही थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए आखिर में और कहा कि अरे इस गुलाम को तुम आज़ाद करो, कितने पैसे लोगे? पैसे देकर उनको आज़ाद कराए। आज़ाद हो गए, छुटकारा मिल गया। लेकिन या अमीर अल-मुअमिनीन, मैं इतना कमज़ोर था, मैं इतना गरीब था कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मेरे आका और मैं जिनके यहाँ काम करता था वो मुझे अंगारों पर कभी कभी लिटा देते थे और नीचे जो आग जलती थी वो आग मेरी कमर से पिघलने वाली चर्बी से उसके टपकने की वजह से, चर्बी गिरने की वजह से वह आग बुझ जाती थी। अल्लाह या अमीर अल-मुअमिनीन, अगर आपको यकीन ना हो तो आप आइए ज़रा मेरे पीठ से कपड़े उठाइए। तो हज़रत उमर फ़ारूक को शायद मालूम नहीं था कि इतनी शिद्दत की तकलीफ़ दी गई है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है, ज़रा दिखाओ कोई निशानी है। तो जब उन्होंने पीठ से कपड़ा उठाया तो उनकी ये जो पीठ पे कमर के नीचे, कमर के पास हड्डी नज़र आ रही थी। ये पीछे पूरी कमर में गोश्त नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। तो उनकी चीखें निकल गई कि ये खब्बाब मुझे माफ़ कर दे। यानी इतनी परेशानियां बर्दाश्त की उन्होंने, लेकिन वो झुके नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम उन्हीं की औलाद हैं। अपने मन के मुताबिक देश में लोगों को परेशान करने वालों, हम खब्बाब बिन अरत की औलाद हैं। बिलाल हबशी के मानने वाले हैं, सुमैया को मानने वाली हमारी माए बहनें हैं, अम्मा आयशा को मानने वाली हमारी बहनें हैं। आज उनकी सीरत को भी अपनाने की जरूरत है मेरी माँ और बहनों। अम्मा आयशा वो अल्लाह के नबी के बाद इस जमीन पर सबसे बड़ा कोई गुरु ज्ञानी है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नंबर आता है औरतों में। इसलिए कि अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की है अल्लाह के नबी से, लेकिन औरतों उनके बाद अगर सबसे ज्यादा नंबर किसी का आता है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का आता। 2200 हदीसें रिवायत की। अम्मा आयशा हाफिजा थी। अम्मा आयशा हाफिज़े कुरान को हिफ्ज किया था उन्होंने, और अम्मा आयशा बड़ी आलिमा थी। सहाबा कराम का कोई भी मसला अटकता था तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचते थे बड़े बड़े सहाबा कराम। आज हमारी माएँ बहनें तो बस कटरीना का पता नहीं कौन कौन फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल बनाए हुए। और जब आप ऐसी किरदार इख्तियार करोगी, ऐसे कैरेक्टर बनाओगी, तो आप पर अगर कोई तुहमत लगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने अम्मा आयशा पर जब तुहमत लगाई गई, जब इनके ऊपर एलिगेशंस लगे, तो अल्लाह ने आसमान से हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ मेरी पाक बंदी है 16 से 17 आयतें कुरान करीम की अम्मा आयशा की बरात को बयान करने के लिए, उनकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन के ऊपर उतारा। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा मसला इस कौम को, इस उम्मत को मिला। मेरी माँ, क्या आप इस दरवाजे तक आपका ईमान इस तरह नहीं हो सकता। मैं तो बारहा कहता हूं कि आपका और हमारा ईमान सहाबा के ईमान से ज्यादा मजबूत हो सकता है। फजीलत को नहीं पहुंच सकते सहाबा की अलग बात है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी फरमाते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हमारे शेख हैं शेख अव्वल, बुखारी जिल्द अव्वल हमने उनसे पढ़ी, जिल्द सानी शेख अब्दुल हक आजमी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से हमने पढ़ी। तो मेरे भाइयों, वो फरमाते थे कि आज का जो मुसलमान है, हमारा और आपका जो ईमान है, सहाबा के ईमान से ज्यादा काबिल कबूल है। क्यों? क्योंकि सहाबा तो अल्लाह के नबी के सामने थे, वही उतरती थी फौरन पेश। तो उस वक्त ईमान और अकीदा रखना नॉर्मल सी एक बात है, लेकिन बिन देखे 1400 साल गुजरने के बाद उन चीजों को बिलीव करना, उन चीजों को मानना, ये और ज्यादा बड़ी बात है। वो अलग बात है कि क़यामत की सुबह तक सहाबा के मकाम और मर्तबे को हम और आप नहीं पहुंच सकते, उनकी फजीलत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमारा और आपका ईमान उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज भी बन सकता। आज ईमान को मजबूत करने की जरूरत, आज जो डर जाते हैं
हम डरते नहीं। इन्हें बता दो दुनिया वालों को कि जो कानून बनाना है बनाओ, लेकिन हम डरने और घबराने वाली कौम नहीं। आज अलग अलग तरह के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता। बिलाल हबशी को भी किया गया था, लेकिन क्या बिलाल हबशी के मानने वाले आज नहीं है? तारीख में किसी का नाम अगर जिंदा है कि अल्लाह का नाम लेने पर अगर जुल्म ज्यादती की गई तो बताओ उस शख्स का नाम क्या है? दुनिया तारीख लोगों के सामने पेश करेगी कि उसका नाम बिलाल हबशी। जरा बताओ जिस्म के किन के टुकड़े हुए थे? हजरत बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े हुए थे अल्लाह के नाम लेने पर। और नाम लेने वाले कौन? बिलाल हबशी, उम्मे अम्मारा। मैदान उहद में इनके जिस्म में 90 सुराख किए गए थे, तीर और तलवार के थे। अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की जात पर यकीन और आस्था रखने की वजह से। इसलिए आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं। मुसलमानों, अल्लाह की मदद आज भी आएगी, लेकिन शर्त यह है कि अपने अमल को सुधार लीजिए। नमाज पढ़ने में मुसलमान पीछे, चुगलखोरी में हमारे माए बहनें आगे, नशा करने में हमारा नौजवान आगे। नशा करने को आप मामूली बात समझते हैं, बहुत खराब चीज़ है। एक कतरा शराब, आप अगर नशीली पदार्थ, शराब मत बोलिए, नशीली पदार्थ बोलिए, इसलिए कि बिहार के अंदर में वो नट्राभेट है, टैबलेट है, कोरेक्स है, और उधर झारखंड में वो अलग अलग तरह के पाउडर्स आते हैं। अब मध्य प्रदेश में अभी 3-4 दिन पहले एक जगह जाना हुआ, वहाँ उन्होंने कहा कि मौलाना आपकी उत्तर प्रदेश की सारी बात है, इस पास से नहीं से कुछ करके नाम करके बोला टैबलेट है वो खाते हैं। तो ये नशीली पदार्थ है, ये सब के ऊपर नाजायज़ और हराम का फतवा है। आप गले में आप अपनी जुबान पर रखते हैं तो फौरन ईमान का नूर बाहर निकल जाता है, इसीलिए नापाक चीज़ है। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन। अगर कोई मुसलमान नशीली पदार्थ अपने हलक में रखता है, अंदर करता है, तो ईमान का नूर निकल जाता है उससे। इसलिए जवानों, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, जवानी को मजबूत करो। 17 साल की उम्र में इस देश के एक बड़े जालिम बादशाह को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाले बहादुर का नाम क्या नहीं जानते हम? अपनी तारीखी बहादुरों का नाम। यही गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक जालिम अंग्रेज दफन है। इसी गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी गाजीपुर में अंग्रेज का मकबरा, तारीखी जगह है आपकी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे वाकयात मज़कूर है। अगर कोई बोलता है कि आलमगीर की कब्र को उखाड़ो, तो आपको कि गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा उखाड़ो पहले। इसलिए कि अंग्रेज इस देश में मुसलमानों नहीं बल्कि सबको लूटा। 39 लाख करोड़ रुपए लूट कर इस देश से लेकर के गए। ये तारीख आपको मालूम है जवानों? नहीं मालूम। सिर्फ इतना पता रहता है कि पुष्पा 2 कितना लाख रुपए कमाया। ये पता ही नहीं है हमारे नौजवानों को कि इस देश की जीडीपी आलमगीर के जमाने में कितनी थी। जीडीपी का मतलब भी नहीं समझते हमारे बहुत से नौजवान। जीडीपी का मतलब किसान गन्ना उगाता है, इंजीनियर घर बनाता है, फैक्ट्री में लोग काम करते हैं। इन सब की आकलन करने के बाद सबकी रेवेन्यू जो होती है, यानी सबके एक आंकड़ा की सारी चीज़ें जमा की गई। अब इसकी मिकदार क्या है कीमत में, इसी को जीडीपी बोलते। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म यही है, इसको बोलते हैं। उस वक्त में आलमगीर के ज़माने में 24% थी, और जो आज तक नहीं हुई है भारत के अंदर, आज 6.5% है। आज तो जब अंग्रेज आया था तो 39 लाख करोड़ रुपए उस वक्त लेकर गया था अंग्रेज से, यहां से बर्तानिया। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। सोशल मीडिया से आपकी जिंदगी का भला नहीं होने वाला। आज हमारे में से बहुत से नौजवानों को, बहुत से मुसलमानों को नहीं मालूम है कि मौलाना ये जो भी कानून बना है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं जी? अरे वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? कहाँ पर है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। जो कुछ लोग होते नहीं पढ़ा, ना कुरान में है ना हदीस में है। वक्फ लफ्ज़ वक्फ है ही नहीं कुरान में।
जब वक्फ है ही नहीं लफ्ज़ कुरान में, तो क्यों हमारे मौलाना लोग ज़मीन को सर पर उठाए हुए हैं? कुरान में भी है, हदीस में भी है। 90% मुसलमान नहीं जानता था वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में, अब जानने लगे हैं। तो अब ये मामला सामने आया तो जानने लगे, लेकिन हमने कोई ऐसा इंतजाम किया कि नहीं हमको पहले से जानना चाहिए था। वो एक ही रास्ता है, तालीम का रास्ता। तालीम दीजिए अपने बच्चों को, तो एजुकेटेड होगा तो बच्चा जानेगा। तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर अभी नया कानून आया है। वक्फ का मतलब दान करना। कुरान करीम में जो आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलिम, इस आयत से वक्फ की दलील मिलती है। और भी कई आयतें हैं, हदीस है बुखारी की और ये अबू दाऊद की, हज़रत अबू हुरैरा की, ज़ामातल इंसानु इनक़ताअ अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। यह हदीस है जिससे वक्फ का सबूत होता है। यह कुरान करीम की आयत 4 पारे की शुरू है और यह अबू दाऊद की हदीस है। इससे वक्फ का मतलब अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ को कुर्बान कर देना। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, गीता में भी है। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले चपात्रे च तद्दानम सात्मिकम स्मृतम। सबके लिए गीता में है, तो हिंदू भाई भी दान करें, इसलिए कि गीता में अध्याय 17 मंत्र नंबर 20 है, दातव्यमिति यद्यानम। कहीं पर किसी भूखे को, जरूरतमंद को देखो तो दान करो। कोई नंगा है तो कपड़ा दो, कोई भूखा है तो खाना दो, कोई जरूरतमंद है तो पैसे दो। हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं इस मंत्र में। और वक्फ की प्रॉपर्टी से दूसरों की भलाई के लिए भी शरीयत में कोई बैन नहीं है कि मुसलमान के ऊपर ही खर्च होगा। अगर किसी नॉन मुस्लिम को जरूरत है तो उसके जरिए से उसको खर्च किया जा सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी को। तो वक्फ दान इस्लाम में नहीं, बहुत पहले गीता में भी है। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले चपात्रे च तद्दानम सात्मिकम स्मृतम। अगर कोई जरूरतमंद है, भूखा है, कपड़े की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, शादी ब्याह में बेटी अगर कोई जवान है किसी की, अब उसको पैसे की जरूरत है, सामान देना है, तो उसकी मदद कर देना। ये सारी चीजें उसमें बयान की गई। और एक बात आखिर में ये कही गई कि दान करने के बाद कहना मत कि हमने तुमको दान किया, हमने तुमको पैसा दिया, यानी एहसान मत जतलाना, ये भी ताकीद की गई। बड़ा पुण्य का काम है। तो हमारे इस देश के अंदर जो लोगों ने दान किए, वो 9.5 लाख एकड़ जमीन दान की गई। 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर। अब इस पे एक नया कानून आया है। उस कानून के अंदर में जो सबसे खतरनाक एक्ट जो बना है, जो सेक्शन है, हम वो आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर बात समझ में आएगी। वो ये है कि अभी जो कानून बना है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर, कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी होती है तो वो वक्फ बाय यूजर ही होती। जैसे आपका ये मदरसा है या आपकी मस्जिद है, जिसने भी वक्फ की होगी, वक्फ बाय यूज ही की होगी। वक्फ बाय यूज, वक्फ की इस्तेमाल होने के लिए। किस लिए? भाई हमने जमीन दी, किस लिए? नमाज पढ़ेंगे, तो वक्फ बाय यूज बोलेंगे इसको। इसी को वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। इसको हटा दिया है, इसको ख़त्म कर दिया है। वक्फ बाय यूज़ पहले ये होता था कि ज़मीन अल्लाह के रास्ते पर, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, खानका के लिए पहले लोग करते थे, उसको वक्फ बाय यूज़ बोलते थे। चलो कर दिया, वक्फ कर दिया, वक्फ बाय यूज़ हो गया। तो पहले एक सर्वे कमिश्नर आता था, देखता था ये ज़मीन किसने वक्फ की है, मस्जिद में वक्फ की है नमाज के लिए, अच्छा ये वक्फ बाय यूज़ है, किसने किया? अब्दुल्ला सालिम ने। पेपर देखाऊँ, अब्दुल्ला सालिम ने देखा कि हाँ भाई अब्दुल्ला सालिम का पेपर चेक हुआ, देखा कि हाँ ये ज़मीन वक्फ बाय यूज़ है, अब्दुल्ला सालिम की थी, इन्होंने वक्फ की, बस फाइनल वो चिट्ठी लिख देंगे वहाँ पर केंद्र में, वहाँ से स्टेट में आएगा, स्टेट से कमेटी में आएगा, कमेटी, बस वो वक्फ बाय यूज़ हो जाएंगे और पेपर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो हुआ है, अब ये हुआ है मामला कि ये वक्फ बाय यूज़ को ही ख़त्म कर दिया। यानी अगर कोई मस्जिद या मदरसा है तो अब ऐसा है, सर्वे कमिश्नर की जगह डीएम साहब आएंगे और डीएम साहब कहेंगे कि ये मस्जिद है जी, कितने साल से? 200 साल से। किसने दान किया? जो फला साहब थे उसने दान किया। पेपर दिया था,
यानी दान करने के बाद दान का पेपर दिया, वक्फ करने का पेपर दिया, नहीं दिया, कोई प्रूफ ही नहीं। तो अब डीएम साहब के कलम से अगर उसने लिख दिया कि पेपर नहीं है, वक्फ बायूज नहीं, पेपर नहीं है, तो वक्फ नहीं माना जाएगा। अब उसके अधिकार में अगर वो ये लिख देगा कि इसका पेपर नहीं है, ये जमीन गवर्नमेंट की है, लिख दिया उसने, गवर्नमेंट की हो जाएगी। और ये अधिकार दिया है इस कानून में कि डीएम का फैसला हतमी फैसला होगा। डीएम के फैसले को अगर कोई चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वो जा सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 50 साल तक ये केस चलेगा तो 50 साल तक वो मस्जिद में ताला लगा रहेगा, आप नमाज नहीं पढ़ सकते उसमें। इसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 70% मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान की जमीन की पेपर नहीं है। पहले लोग वक्फ कर दिया, चलो। अब डीएम साहब आएगा, डीएम साहब अच्छा होगा तो ठीक, अगर नीयत खराब होगी तो गड़बड़। डीएम साहब किन के आदमी होंगे? प्रशासन के होंगे, सरकार के होंगे। तो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं हमारे लोग। ये कानून क्यों बना? और ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ। आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सारे लोग बराबर हैं, सबके लिए बराबर का कानून बनना चाहिए। आर्टिकल नंबर 15 के खिलाफ क्या है? आर्टिकल नंबर 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर कोई कानून बनाना अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, यहाँ धर्म के नाम पर बनाया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप धर्म के एतबार से सोच सकते हैं, अकीदा रख सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हज में जा सकते हैं, धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हम अपने सदका, दान, खैरात करके अपने तालीमी इदारे चला सकते हैं, मदरसा चला सकते हैं, मकतब चला सकते हैं। ये है तारीखी, ये आर्टिकल्स के खिलाफ हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि ये जो कानून वक्फ बाय यूजर को आपने ख़त्म किया है और इसमें नॉन मुस्लिम 2 मेंबर आ जाएंगे और चेयरमैन भी बन सकता है वो मेंबर वक्फ बोर्ड में, स्टेट कमेटी में, तो वो कुछ भी कर सकता है। कहा कि 32 वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ, सुन्नी सिख वक्फ बोर्ड है, हिंदू वक्फ बोर्ड है, जैन वक्फ बोर्ड है, बौद्ध वक्फ बोर्ड है। इन सब वक्फ बोर्ड में उनके लोग मेंबर होते हैं, उनमें कोई मुसलमान नहीं जा सकता। लेकिन ये हिंदू, ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप हिंदू को क्यों लाए? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्या ये ठीक है? इसके ऊपर जवाब मांगा और ये कहा कि वक्फ बाय यूजर खत्म नहीं होगा, वक्फ बाय यूजर जैसे पहले था वैसे आज भी रहेगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। इस तरह के कवानीन बनाए गए, हम में से बहुत से मुसलमानों को नहीं मालूम था। मेरे मुसलमानों, टोपी और दाढ़ी पहनकर सिर्फ नमाज पढ़ने से फरीज़ा अदा नहीं होगा, बल्कि जुल्म के खिलाफ अगर कहीं पर खड़े होने की जरूरत पड़े, कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ सकते। इस्लाम में भी आपको परमिशन है। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, जालिम बादशाह के खिलाफ हक बात बोलना अफजलुल जिहाद। रवाहु तिर्मिजी, तिर्मिजी के अंदर यह रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अफजल जिहाद वो नहीं जो तलवार लेकर दुश्मन के सामने में मैदान कारज़ार में लड़ा जाए, बल्कि यह है कि अगर हक बात भी किसी जालिम बादशाह के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर कही जाए तो ये भी एक तरह से बड़ा जिहाद है। इस धरती के ऊपर अगर जुल्म होता है, आपकी हदीस भी आपको इजाजत देती है कि आपको बोलना है जुल्म के खिलाफ। आप याद कीजिए उस वक्त को जब अल्लाह के नबी को नबूवत नहीं मिली थी, 20 साल के हट्टे गट्टे नौजवान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक बाहर से ताजिर आया शहर मक्का में, उन्होंने कहा कि हम तिजारत करना चाहते। आस बिन माइल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तिजारत करूंगा। मिलकर उन्होंने एक बिजनेस का काम शुरू किया। 2, 3, 4 साल के बाद आस बिन माइल लोकल थे, उनका दबदबा था, उन्होंने पैसे बेईमानी कर लिए, मुनाफा नहीं दिया। किसको? जबीद नाम का कोई शख्स था, यहूदी था। उनसे जब मामलात किए उसको ठग लिया और उसको बेवकूफ बनाया। यह आदमी बेचारा मारा मारा फिरता
और जाकर ऐलान करता है कोई मर्द मुजाहिद जो इस मजलूम के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके लिए कोई आवाज बुलंद करे। कोई आवाज नहीं निकली थी। अल्लाह के नबी खड़े हुए, 20 साल का यंग लड़का, ये सीरत में बयान ये बातें नहीं की जाती। अल्लाह के नबी को नबूवत मिली 40 साल, लेकिन 20 साल की उम्र में आपने कहा कि ज़बी तुमको क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरा हक मार लिया हास बिलवाइल ने, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। क्या किसी माँ ने किसी हक परस्त नौजवान को पैदा नहीं किया? ये इस तरह के अशार पढ़ता और चिल्लाता था। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुझे इंसाफ मिलेगा। अल्लाह के नबी कई लोगों के पास गए, नहीं मिला, तो अल्लाह के नबी ने सारे रुअसा और कबीले के सरदार को बुलाया और कहा कि एक संगठन होना चाहिए, एक जमात होनी चाहिए। उस जमात के प्लेटफॉर्म से हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। वो जमात, वो संगठन बनाई गई, वो जमात बनी। उस जमात का नाम हिल्फुल फजूल रखा गया। और अल्लाह के नबी को जब तक नबूवत नहीं मिली तब तक आप उस जमात के मिंबर थे। जब नबूवत मिली है तब अल्लाह के नबी रो करके कहा कि हिल्फुल फजूल, अगर तेरी मिंबरी से अलग करने के लिए मुझे कोई सुर्ख रंग का ऊंट भी देता तो मैं उसके मिंबरशिप से अलग नहीं होता, क्योंकि तुझ में रहकर खिदमत करना बहुत अच्छा लगता है। आज हमारी तंजीमें मैदान में हैं, कुछ हमारी तंजीमों की खराबी की वजह से दूसरे लोग गालिब आ रहे। हमारी तंजीमों को सर पर कफन बांधकर देश की संविधान जैसे पहले बचाई थी, बल्कि देश की मट्टी को जैसे पहले बचाया था, आज देश के संविधान को बचाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। अलग अलग तंजीमें बनाकर, अलग अलग मकतबे फिक्र में बटकर कौम कभी तरक्की नहीं कर सकी। मेरे भाइयों जरा बताओ, आसाम के अंदर 1300 मदरसे बंद किए गए। क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बरेलवी का मदरसा है या देवबंदी का मदरसा है या चक्रालवी का मदरसा है या अहले हदीस का मदरसा है? उन्होंने सिर्फ कलमे की बुनियाद पर कि कुरान की तालीम दी जाती है, मदरसों को बंद करो। 1303 मदरसे बंद किए गए। आपके उत्तर प्रदेश में भी 20 मदरसे अब तक बंद किए जा चुके। उत्तराखंड में 87 मदरसे बंद किए जा चुके। इसीलिए कानूनी तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, कलिमे की रोशनी में एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर आपको कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत। अगर आप बट गए, आप अलग हो गए, तो याद रखो 6 करोड़ लोग मारे गए थे बगदाद के अंदर। बुखारा, समरकंद, स्पेन, जहां की जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों के कुरान करीम की आवाज न पहुंचे। लेकिन जब लोग मुंतशिर हुए, जैसे भारत में मुंतशिर है, हर जमातें 2 हिस्सों में बटी हुई, हर मदरसों के अंदर भी कमेटियां अलग अलग बनने लगी, हर मस्जिद के 2 कमेटी बने लगे, हर जमात वाले अपने आप को सदर और अध्यक्ष का दावा करते। इससे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हमारे मिल्ली जमातों के सरबराहान से कहना चाहूंगा कि भाई आप अल्लाह के नबी से बढ़कर नहीं हैं। अल्लाह के नबी मैदान उहद में थे, सहाबा 2 हिस्सों में बटे। बटने की वजह से कामयाब होने वाली जंग, फतह होने वाली जंग भी शिकस्त में बदल जाती। 70 सहाबा गाजर मूली की तरह शहीद किए जाते। नबी मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, उमर फारूक मौजूद है, लेकिन इंतशार की वजह से अल्लाह की मदद आकर आसमान पर रुक गई। आज नबी नहीं, अबू बकर नहीं, उमर फारूक नहीं, आप बट रहे हो। कोई सदर का दावा करता, कोई अपने पितरम सुल्तान बूद होने का दावा करता है कि मेरे बाप फलाते तो मैं अध्यक्ष बनूंगा। अरे इस कौम को बचाओ। अगर आप मुत्तहिद नहीं हुए, आपके मदरसे और मस्जिद में ताले डाले जाएंगे, जैसा कि स्पेन के अंदर हुआ, बुखारा के अंदर हुआ। बुखारा के अंदर क्या हुआ था? इमाम बुखारी जहां पैदा हुए, इमाम तिरमिजी जहां पैदा हुए, गाजर मूली के तरह ही नहीं काटे गए थे, बल्कि कुछ बचे थे। आखिर के अंदर कम्युनिज्म ने, कम्युनिस्टों ने वहां पर मुसलमानों का खात्मा किया था। जो कुछ बचे थे, तो आखिर के अंदर कम्युनिस्टों ने यह कहा हम तुम लोगों को अब आज़ादी देते हैं, तुम लोग आज़ाद हो, जो बचे हो अब तुम लोग नमाज पढ़ सकते हो खुलकर। वरना अपनी ईमान बचाने के लिए दाढ़ी छील कर रहते थे। बल्कि ये पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े शेख पीर जुल्फ़कार साहब वहाँ जब गए थे तो उन्होंने भी अपनी पूरी दाढ़ी को शेव कर ली, पूरी दाढ़ी, हालत बयान करने के लिए, वहाँ देखने के लिए। तो लोग छुप कर तहखानों में नमाज पढ़ते थे।
लेकिन कम्युनिस्टों ने कहा कि नहीं नहीं बाहर आओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। एक काम करो कि तुम लोग अच्छा आज़ाद रहना चाहते हो, ठीक है, ये जो आइलैंड है जाओ, वहाँ पर तुम लोगों को एक बेहतरीन मस्जिद है और वहीं पर तुम लोग रहना, बुखारा को छोड़ दो। बुखारा और समरकंद एक कश्ती पर डालकर उनको भेजा और उस कश्ती को वहीं समंदर में डुबो दिया गया, सबको मार दिया गया। किस वजह से? बुखारा, समरकंद, ताशकंद, बगदाद, इराक, बगदाद दुनिया की ज़मीन का तालीमी सबसे पहले मरकज़ है। बगदाद 70,000 हाथ की किताबें उस वक्त लिखी हुई थी जब अंग्रेज मट्टी खाते थे, मट्टी। उस वक्त ये तारीख़ी वाक़यात है, तारीख़ी बातें हैं। बस मैं इतना कहूँगा, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, कि नौजवानों पढ़िए और मिलकर रहिए, मुत्तहिद होकर रहिए और देश और दुनिया से बाखबर रहिए, तो इंशाअल्लाह जालिम का खात्मा हमेशा अल्लाह ने खुद ही किया है। जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, तांडव करने के लिए कुछ देर के लिए आता है, लेकिन अगर आपका अमल अच्छा है, आपका यकीन अगर अल्लाह की ज़ात पर है, तो अल्लाह ज़रूर रहमत और नुसरत और अल्लाह की मदद आती है। इसीलिए इस वक्त 2-3 काम करने का जो मैं बोलता हूँ वो ये कि सबसे पहला मिशन ये बनाइए कि आपकी जो आने वाली नस्ल है उसको तालीम दीजिए। आप इसको फ़र्ज़ ऐन समझ लीजिए। जैसे नमाज पढ़ना हम फ़र्ज़ ऐन है हमारे लिए 24 घंटे में, तो अपने बच्चे को तालीम देना उस बच्चे की बका के लिए, नस्ल की बका के लिए और शान से बका के लिए, तो आप उनको तालीम दीजिए। आप तालीम कौन सी देंगे? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, सबसे पहले अक़ीदा, कुरान। उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने बच्चे को तो कुरान हमने पढ़ाया, हाफिज़ बनाया, लेकिन हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। नो प्रॉब्लम, बनाइए, बनना चाहिए भाई। वकील भी बनाइए, जज भी बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए। तो ये पहला काम करना है आपको, अपने बच्चों को तालीम देना है। और अपने जितने भी तालीमी इदारे हैं मकतब और मदरसों के ताल्लुक़ से, इनकी मदद कीजिए, इनकी मदद कीजिए। और बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। 100-200 रुपये भी अगर जमा कर देंगे महीने में, अगर हम ये तय कर लें कि 200 रुपये हम ज़कात के ही निकालेंगे हर महीने में, इस नीयत से निकालिए, फिर आखिर में कंक्लूड कीजिए, साल में रमज़ान में एक मरतबा बैठ जाइए, हमने 200-200 रुपये करके कितना निकाला है, उसके बाद में अगर जो बचता है तो दे दीजिए। नहीं तो अगर 200 रुपये अगर 50,000 या 25,000 आदमी दे देंगे तो 50 लाख रुपए जमा हो जाएगा एक महीने। आपका मदरसा ही नहीं बल्कि आपके गांव में कोई गरीब है, उसको घर की ज़रूरत है, तो उन पैसों से घर भी बनाया जा सकता है। आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपको आपकी ट्रीटमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपने गांव में हॉस्पिटल बना सकते हैं, डॉक्टर पैदा कर सकते हैं। ये हवाई बातें नहीं है, यहूदियों ने ऐसा किया है और वो उन्होंने सीखा है आपके कुरान से, लफ्ज़ इक़रा से सीखा है। तो इंशाअल्लाह काम करने वाले के लिए अल्लाह रास्ता हमवार करता है। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, चूँकि आप लोग भी मुंतज़िर हैं दिल भाई को सुनने के लिए। और इस गांव के लिए बाइस रहमत है, यह हाफिज़ कुरान, सआदत है आप सब के लिए कि भाई आपके गांव में हाफिज़ कुरान पैदा हुए हैं। बड़ी फजीलत की बात है। ये चीज़ें अभी नज़र नहीं आएंगी, कल इंशाअल्लाह कल क़यामत में देखेंगे, तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई हम तो बहुत मामूली समझते थे इनको, लेकिन क्या मकाम व मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, इस्तिक़ामत के साथ अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।